अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वह सरयू में जल समाधि ले लेंगे। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी को हमने एक पत्र भेजा है और हमने डिमांड किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं मैं सरयू जी में जल समाधि ले लूँगा। दरअसल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, तो उसी पर रणनीति तैयार करने के लिए आज मेरा लखनऊ आना हुआ, जिस पर हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील शुक्ला ने एक बड़ी घोषणा किया कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नज़रअंदाज करती है तो 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ में हमारे जल समाधि लेने के बाद में ये जल समाधि लेंगे। हालांकि मैंने इनको समझाया, लेकिन इनका जो भाव है और उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े राष्ट्रहित में काम हुए हैं। जैसे कश्मीर से आर्टिकल 370-35 हटाया गया, जिसको लोग कहते थे नामुमकिन है, तो जो नामुमकिन मुमकिन हो गया है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि भारत के 13 बार टुकड़े हो चुके और वो सारे के सारे मुसलमानों के कारण और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो मेरा कहना है कि देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पार्टीशन के लिए डिमांड किया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, और इसके लिए उन लोगों ने जब इतना दबाव बनाया और जब लोग नहीं तैयार हुए देश के विभाजन के लिए, तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया, जिसमें कई लाख हिंदुओं सिखों की हत्या मुस्लिम लीग के यानी मुसलमानों के द्वारा की गई। इसके बाद उनको जो है पाकिस्तान मिल गया, फिर बांग्लादेश मिल गया, और पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम देश भी घोषित हो गया। तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, फिर ये कहेंगे कि फिर हमें अलग देश दो। तो 13 बार तो बढ़ चुका है भारत। अब भारत इस स्थिति में नहीं है कि फिर ये बंटवारा को झेल सके, तो कम से कम कुछ तो भारतीय संस्कृति के बचाने के लिए कुछ चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि दुनिया में 204 देश है, जिसमें 157 देश ईसाइयों के हैं और 57-58 मुसलमानों के हैं इत्यादि। हिंदुओं का अपना कोई एक देश भी नहीं है, तो कम से कम हिंदुओं का एक राष्ट्र तो होना चाहिए। तो जब 13 राष्ट्र जो है भारत से कट के मुस्लिम राष्ट्र बन गए, तो कम से कम एक भारत के लिए जो है हिंदुओं के लिए होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। ये हमारी डिमांड है और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की एकता और अखंडता को देखते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। कदाचित अगर नज़रअंदाज करते हैं तो जिस तरह से देश को आज़ाद करने के लिए हमारे तमाम जो है तो देशभक्त अपने प्राणों को आहूत कर दिए, शहीद हो गए, उसी तरह से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चूँकि मैं धर्माचार्य हूँ और धर्माचार्य वही होता है जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। तो 2 अक्टूबर 2021 को मेरा ये प्रण है कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जो है जल समाधि ले लूँगा सरयू जी में, जिसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से बराबर लोग हमारे संपर्क में हैं। और उसी पर आज खास रणनीति के लिए हमारा लखनऊ आना हुआ और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील शुक्ला जी ने जो कहा है, मैं इनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। मान जी एक बात करनी थी सर कि ये जो जनसंख्या जो नीति जो नया है कानून बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ी जो है समस्या बन चुकी है और सारे जो है जितने अपराध हो रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ज़मीनें कम हो रही हैं, तो इसके लिए एक ही उपाय है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। ये पूरे देश में जो है जितने भी स्टेट हैं सब में लागू होना चाहिए अगर देश को बचाना है। नहीं जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अब जब एक आदमी जो है तो एक दर्जन बच्चा पैदा करेगा तो कहाँ से नौकरी मिलेगी, कहाँ से लोग जो है तो बेरोजगार मुक्त होंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्रहित में है। रामनगरी अयोध्या में कल एक बहुत खास दिन था कि 493 साल के बाद रामलला जी चांदी के झूले पर विराजमान हुए। इसके बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राष्ट्र की आत्मा है, भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं और पूरे विश्व में भारत को प्रभु श्री राम से ही जाना जाता है। आज भी राम सेतु का जिक्र होता है और यहाँ तक कि अन्य धर्म के लोग भी जो है मानवता के जब राह पर चलना चाहते हैं तो उनको फिर राम ही याद आते हैं। जैसे इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ रामलीला होती है।
तो ये 492 वर्ष तक एक लंबा काल व्यतीत होने के बाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो 21 किलो चांदी का एक झूला रामलला को समर्पित किया है, तो ये हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है, खुशी का क्षण है कि हमारे परम आराध्य प्रभु श्री राम लला चांदी के झूले में इस बार जो है तो झूलेंगे। तो जब कहते हैं ना लोग, वैसे भी लोकोक्ति है कि भाई आपकी चांदी है, तो जो हमारे भगवान की चांदी है तो भक्तों की चांदी होगी ही। तो इसलिए भगवान श्री राम लला चांदी के झूला में झूलेंगे तो निश्चित रूप से भक्तों का कल्याण होगा और भक्तों का दुख दूर होगा। इसके बारे में देखिए, हमारा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और महाराज जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। जिस तरीके से महाराज जी लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, इससे पहले आपने जो मांग की, जिसके लिए अनशन किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की निर्माण होना चाहिए, वो पूरा हो गया। अब उसी के उपरांत महाराज जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग को उठाया है और लगातार उसके लिए प्रयत्नशील हैं। और अभी जो महाराज जी ने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर को जल समाधि लेंगे महाराज जी सरजू में, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र सरकार घोषित नहीं करती है तो। उससे पहले 1 अक्टूबर को वहाँ पे एक धर्म संसद भी है। अगर महाराज जी का जो निवेदन है सरकार उसको नहीं मानती है 2 अक्टूबर को, और महाराज जी को जल समाधि लेना पड़ता है, और ऐसी कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो हमारे संगठन के जो 10 लाख कार्यकर्ता हैं उस सरजू जी में महाराज जी के जल समाधि के बाद हम लोग भी जल समाधि ले लेंगे। जैसा कि आपने अपने पूर्व के वक्तव्य में कह चुके हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र मोदी जी घोषित कर देते हैं तो आप उनकी एक सोने की प्रतिमा, जी, क्या आज भी आप उसको कायम? नहीं, जितने भी वक्तव्य हमने दिया है, मैं कहीं भी उस बात से डिनाई नहीं कर सकता हूं और अपने वक्तव्य पे स्टैंड करता हूं। और अगर महाराज पूज्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर अपने शासनकाल के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं तो संगठन उनकी अयोध्या में ज़मीन खरीदकर सोने की मूर्ति लगवाएगा। और आज जैसा कि महाराज जी ने अपने बिजी शेड्यूल में हमको समय दिया और 2 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए आप लखनऊ आए, जो कि महाराज जी के कई कार्यक्रम लखनऊ में और भी लगे थे। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह का हालचाल भी देखने के लिए पीजीआई गए और वहाँ मंत्रोच्चार से आशीर्वाद भी प्रदान किया, उनके दीर्घायु की कामना भी की। उसके बाद और भी कार्यक्रम थे, दारुसफा में मीटिंग थी, एक अखंड भारत कार्यक्रम की, उसके बाद और भी कार्यक्रम लगे हैं। और कल महाराज जी चित्रकूट जाएंगे। उस बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला और हम लोगों ने एक चर्चा की कि 2 अक्टूबर को कार्यक्रम को किस तरीके से बृहद बनाया जाएगा, उसकी योजना बनी है। और महाराज जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला और आप जैसे एक महान पुरुष के नेतृत्व में हमारा संगठन काम कर रहा है। आपका आभारी रहेगा ये संगठन जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।